गाइस, आज जो साड़ी मैं हल्दी कुमकुम के लिए पहन रही हूँ ना, वो बहुत स्पेशल है। वो है ये साड़ी। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी शादी की साड़ी है। इसी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। पूरा व्लॉग मकर संक्रांति और पोंगल से रिलेटेड है। इस व्लॉग में मैंने 2 दिन के वीडियोस को इंक्लूड किया है। सबसे पहले 13 जनवरी को हम लोगों ने लोहड़ी मनाई थी, जिसकी पार्टी मेरे फ्रेंड के घर पे थी। कुछ लोग लोहड़ी को भोगी भी कहते हैं। तो आप लोग के यहाँ ये मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे तो इस पार्टी में बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई, पी, एंजॉय किया। हालांकि मुझे पहुँचने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर भी मैंने भी काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया मुझे तो। और लास्ट में मुझे क्या गिफ्ट मिला था रिटर्न में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो गाइज़, ये है मेरा लोहड़ी का गिफ्ट, जो लोहड़ी का फंक्शन मनाने के बाद हम लोग को मिला था। और आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से हम लोग निकालते हैं इस प्लेट में और फिर लेते हैं इसके खूब सारे मज़े। और आप लोग को एक ख़ास बात बताऊं, इसमें ये जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं ना, ये सब कुछ मेरी फ्रेंड ने अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ, उसने ये सब मार्केट से नहीं लिया है, खुद से बनाया है। और आप देख सकते हो ये इसने कितना सारा दिया है यार। मतलब मेरी इस प्लेट में ये अट भी नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ी बड़ी प्लेट निकालनी चाहिए थी। और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसमें कुछ तो लड्डू हैं। ये लड्डू मुझे लग रहा था आटे के लड्डू हैं। और उसने कुछ इसका नाम भी पर्टिकुलर बताया था, पर मुझे याद नहीं है क्या नाम उसने बताया था। और जो थोड़े रेडिश रेडिश से दिख रहे हैं, वो हैं हमारे यहाँ जो ठेकुआ बनता है, ये उस टाइप का ही है कुछ कुछ। इसका टेस्ट, शेप तो अलग है, बट उसका टेस्ट मैं बोल रही थी कि ठेकुए जैसा है। और इसके अलावा पीछे जो है वो कचरी है, जो कि नमकीन है। कचरी ही तो वो लोग नहीं कहते हैं, और फ्रेंड इसका भी कुछ और अलग नाम बता रही थी। पर हम लोग के यहाँ जैसे कचरी बनती है ना चावल के आटे की, ये कुछ उसी टाइप की थी। और ये जिप लॉक बैग भी बड़ा अच्छा सा है, इसको मैं यूज़ करूँगी अपने मटर स्टोर करने के लिए। और फिर उसके बाद से रात का समय हो गया था, मैंने डिनर कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पर फिर लग गई अपना नेक्स्ट डे की तैयारी करने में। कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही मुझे पूजा भी करनी है और रेडी हो कर के हल्दी कुमकुम के फंक्शन में भी जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ। क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे का भी इनविटेशन था, संक्रांति वाले दिन का भी हम लोग को हल्दी कुमकुम के लिए निकलना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती सुबह सुबह और देर हो जाता मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से अपने कुछ काम रात में ही निपटा लिए जाए। तो यहाँ मैं घी का गोला बना रही थी। ठंड होने की वजह से काफ़ी आसान रहता है घी का गोला बनाना। और तो मैंने घी के गोले बना के रख लिए, और साथ ही इसमें जितने भी लड्डू और अनाज खिचड़ी वगैरह थी, वो सब कुछ भी मैंने निकाल लिया। 2 प्लेट्स मैंने निकाली थी, एक अपने लिए और एक अपने पति देव के लिए। और ये सब चीज़ें निकाल निकाल के मैं ना एक साइड मैंने रख दिया था, ताकि सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और बहुत हड़बड़ी ना मचे। और इसके अलावा मैंने एक एक प्लेट सब्जियों की भी निकाली थी, क्योंकि खिचड़ी में हम सब्जियां भी डालते हैं। तो जो जो भी सामान हम लोग खिचड़ी में इन जनरल अपने डाल के खाते हैं, वो सारे ही सामान मैंने दान के लिए भी निकाल दिए थे। गाइज़, ये है पूरा छूने का सामान दान का, खिचड़ी का
सामान है, लड्डू वगैरह हैं, घी, हल्दी, नमक, सब कुछ मैंने आपको दिखाया बताया ही। तो वो मेरी वाली खिचड़ी की प्लेट थी और ये मेरी सब्जी वाली प्लेट थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की खिचड़ी की और सब्जी की प्लेट थी। और ये मैं अब रख रही हूँ श्रृंगार का सामान इसमें है और कुछ वुलन सामान है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वुलन भी अपने सामर्थ्य अनुसार देना चाहिए। अगर आपका बजट है तो आप कंबल या वुलन चादर, स्वेटर, मफलर, टोपी ये सब भी दान में दे सकते हैं। और आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो आप सॉक्स दे सकते हैं। छोटी चीज़ एक कैप होती है। यहाँ मैंने आसनी ली है, पूजा की आसनी मुझे मिल गई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसे ही कर दूँ। ये वुलन आसनी है रेड कलर की और ये सॉक्स हैं ब्लैक कलर के। रेड और ब्लैक कलर हमको दान में देना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी कलर के दोनों सामान ले लिए जाएं। और ये है मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने एक कंबल ली थी तो ये हस्बैंड की तरफ से रहेगा। और इसमें भी हम लोग एक सॉक्स रखेंगे। ये रही सॉक्स। और इसके अलावा हम लोग को साथ में कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। दक्षिणा का कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है कि आपको कितना रखना है। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है बेसिकली कि अगर आपके दान में कोई कमी रह गई हो तो उस दक्षिणा के पैसों से ये वो चीज़ पूरी हो जाए। और दक्षिणा में इसलिए आप अपने श्रद्धा अनुसार ही चीज़ें रखिएगा। अगर आप चाहें तो आपका बजट है अच्छा खासा तो आप इसमें 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये भी रख सकते हैं, 200 रुपये भी रख सकते हैं। और अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये अपने बजट और श्रद्धा के हिसाब से रख सकते हैं। फिर इसके बाद से सुबह हो गई थी और सुबह के समय ये मैं पहुंच गई हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। नहाने के लिए मैंने पानी में गंगा जल और तिल मिला लिया था और गंगा जल तिल मिला करके आपको हर हर गंगे बोलते हुए नहाना चाहिए। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और मैं अब कर रही हूँ अपना मेकअप फटाफट से, क्योंकि घर में जब त्योहार का दिन रहता है ना, टाइम रहता है, तो अगर हम थोड़ा अच्छे से मेकअप करके सुंदर से रेडी होकर के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपके घर परिवार में जो भी लोग हैं ना उन्हें भी आपको देख करके काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ नया नया सा लगता है। तो मैं तो कोई भी फेस्टिवल रहता है तो कोशिश करती हूँ कि अच्छे से रेडी होके रहूँ, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो हम वैसे भी कैसे भी रहते हैं, पर मेरा मानना है कि हमें नॉर्मल डेज़ में भी अच्छे से रहना चाहिए। अब यहाँ अच्छे से रहने का मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल डे में भी आपको मेकअप करने की ज़रूरत है, पर हाँ आप एटलीस्ट प्रेजेंटेबल दिखिए, मतलब कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों, प्रेस हों आपके कपड़े फटे ना हों, उनका कलर ना उड़ा हो, भले से वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड चलेगा। गाइस आज जो साड़ी मैं हल्दी कुमकुम के लिए पहन रही हूँ ना वो बहुत स्पेशल है। वो है ये साड़ी, और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी शादी की साड़ी है। इसी में मैंने फेरे लिए थे, पर मैं आज उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर दिखने वाली हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत ब्लंडर कर दिया था। और वो ब्लंडर क्या था मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी, तो जानने के लिए व्लॉग को ज़रूर देखिएगा पूरा। तो चलिए अब हम रेडी हो जाते हैं। सो अब मैं फटाफट से साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इतनी सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी टाइम ना ठंड के दिन में इतनी तेज़ी से बीतता है कि मैं क्या बताऊँ। तो फटाफट से साड़ी पहन करके और अब मैं रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट, और चलिए चलते हैं अब पूजा करने। यहाँ पे बैठ के मैं पूजा कर रही थी। पूजा के लिए जो भी सामान मैंने रात में ऊपर उठा के रखा था वो सब कुछ सामान मैं पूजा के मंदिर के पास नीचे रख के बैठ गई थी ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन पे पूजा करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। तो सारी चीज़ें दान की मैंने छू करके और फिर भगवान जी की पूजा करके फट से मैं हल्दी कुमकुम के फंक्शन में पहुँच गई। सो ये है मेरा पूरा ग्रुप, मेरी पूरी फ्रेंड सर्कल। और आज भी मैं थोड़ी लेट ही पहुंची थी, ऑलरेडी सारे लोग पहुंच चुके थे और मैं भी पहुंच गई। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए और आज भी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड ने कितनी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए रख रखी थी। हम सब लोगों ने ये सारा ब्रेकफास्ट खाया और बहुत सारा इन्जॉय किया, और साथ में हम लोग के लिए बगल में बहुत सारे प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स भी रखे हैं।
और ये गिफ्ट हम लोग को जब हल्दी कुमकुम की रस्म चल रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं हल्दी कुमकुम की रस्म चल रही है, तो हल्दी कुमकुम की रस्म के बाद ही ये गिफ्ट दिया जा रहा था। जैसे कि इन जनरल सभी त्योहारों में या पूजा में, पूजा के बाद हम श्रृंगार का सामान देते हैं, ये भी कुछ उसी तरह से था। और यहाँ पे मेरी भी बारी आ गई हल्दी कुमकुम लगवाने की। और ये मेरा हल्दी कुमकुम का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके पहले मैं कभी इस तरीके के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था मैंने, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वैसे भी इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फेस्टिवल हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको अच्छे से मनाना। और आप लोगों ने कभी हल्दी कुमकुम के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है या नहीं, और आपको मेरी वीडियो में ये फंक्शन देख के कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोग रील बना रहे हैं, क्योंकि जब इतने सारे लोग इकट्ठा हों तो फिर एक रील तो बनती ही है भाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रील बनाई, जो आपने मेरे शॉर्ट्स में देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी जाओ और देख के बताओ कैसी बनी है रील। फंक्शन पूरा हो गया और मैं घर पहुंच गई। और अब चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि मुझे जो फंक्शन में गिफ्ट मिला था। हल्दी और कुमकुम के बाद मैंने आप लोग को दिखाया था ढेर सारे गिफ्ट्स थे, तो मुझे भी मिला था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। चलिए, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से इसने पैकिंग की है। मतलब इसमें कुछ मुझे श्रृंगार का सामान और फल मिल रहा है, जो अक्सर ही सभी पूजा पाठ में दिया जाता है। इन जनरल आपने देखा होगा कि लोग जब भी श्रृंगार का सामान या इस तरीके की चीज़ें देते हैं ना, तो बस यूं ही पैकेट में डाल के दे देते हैं। पर यहाँ पे जो प्लेट में करके बहुत अच्छी तरीके से इसने दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और आप देख सकते हैं इसमें मुझे कितनी अच्छे से बैंगल्स मिली थी, फ्रूट्स मिले हैं, और बिंदी का पूरा एक बड़ा सा सेट मिला है। और अभी मैं बाकी चीज़ें भी आपको एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे ये काजल मिला है। ये काजल फेसेस कनाडा का था, जो सच में बहुत यूज़फुल होने वाला है। और इसके अलावा मुझे मिली है ये छोटी सी ब्रास की प्लेट, जो मेरे पूजा में काम आएगी। और साथ में है मेहंदी, जो कि मेरी फेवरेट है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है गाइस सच में। और ये देखिए, ये पान के पत्ते पे ना हल्दी और कुमकुम का सेट बना के दिया है, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैं अभी आपको इसे ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखो ये गाइस,
एक तरफ इसमें हल्दी है और दूसरी तरफ कुमकुम है, क्योंकि हल्दी और कुमकुम का ही फंक्शन था, तो उसी को सिग्निफाई करते हुए ये पूरा सेट है जो बहुत सुंदर लग रहा है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ, जो कि है ये छोटू सी मिनी सी लिपस्टिक। ये किस ब्रांड की है या नॉन ब्रांडेड है मुझे पता नहीं है, पर काफ़ी हैंडी और क्यूट सी है। आप इसको पर्स में रख के, जीन्स की पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत ही स्मॉल सी छोटू सी है। और ये मिली है साथ में हम लोग को सुपारी, जो कि पूजा में अक्सर चढ़ाई जाती है। और ये 2 पान के पत्ते और ये फूल है। और साथ में मिली है मुझे 10 रुपए की दक्षिणा भी। और ये पान का पत्ता देखिए कितने अच्छे से सीक्वेंस इसका लगाया है। एक छोटा पान का पत्ता और फिर एक बड़ा पान का पत्ता, फूल और ये सुपारी, ये सारी चीज़ें ना इतनी प्यारी लग रही थी एक साथ। और मैंने इसे ना घर ले आते हुए भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, इसीलिए जैसे मुझे मिला था ना मैंने पूरा सेट वैसे ही घर लेके आई हूँ मैं। और आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है साथ में। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से बीता मेरा पूरा लोहड़ी और मकर संक्रांति का दिन, जो कि मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। हल्दी कुमकुम का मेरा फंक्शन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी व्लॉग अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।